हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारी बायोलॉजी की 4th नंबर की क्लास है और आज इसमें हम वायरस के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम वायरस के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। वायरस विषाणु विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के अध्ययन करने में की थी, यानी 1892 में इसकी खोज हुई थी। अब है वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पॉइजन होता है, यानी जहर होता है। वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पॉइजन होता है। अब ये इसमें वायरस की टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें आरएनए मोलिकुलर यानी आरएनए मोलिक्यूल कुंडलित आकृति में होते हैं तथा प्रोटीन मोलिक्यूल जिन्हें कैप्सिड भी कहते हैं वो ग्रेप्स टाइप की आकृति में होते हैं। अब दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वायरस को जीवित तरल संक्रामक नाम दिया था। वे थे लुई पास्चर और बीजरिंग, जिन्होंने वायरस को जीवित तरल संक्रामक उनके द्वारा कहा गया था। अब विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी एकोस्कीय एवं विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन के बने कण होते हैं। वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजकड़ी कहते हैं क्योंकि जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर ये जनन करते हैं, यानी ये जनन कोशिकाओं मतलब जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आकर ही अपना जनन रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं और उनके जीवित कोशिकाओं के बिना ये यह क्रिया नहीं कर सकते और ये निर्जीव की बात ही रहते हैं। अब वायरस से निर्जीव के समान लक्षण, यानी वायरस में निर्जीव के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं वो बताए गए हैं। तो देखते हैं। प्रथम इसमें प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, एंजाइम सिस्टम, श्वसन आदि जीवन के मूलभूत लक्षण पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनमें जीव द्रव्य, एंजाइम सिस्टम व श्वसन आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती है। जीवित कोशिका के अतिरिक्त वायरस का संवर्धन बनावटी तथा कृत्रिम मीडिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता। फिर है वायरस में जीवित प्राणी के लक्षण कौन कौन से हैं। ये देखते हैं। इनमें ये जनन कर सकते हैं लेकिन जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए। इनमें इनके शरीर में न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए पाया जाता है जिससे ये अपने बाह्य आवरण के लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्रोमोसोम के समान ही म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन भी होता है। यह बैक्टीरिया, कवक व फंजाई के समान रोग उत्पन्न करते हैं। फिर आगे है प्रपोषी के आधार पर वायरस का वर्गीकरण किया गया है। इसमें प्रथम है प्लांट वायरस, दूसरा एनिमल वायरस, तीसरा है बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी। अब प्लांट वायरस में न्यूक्लिक एसिड, आरएनए पाया जाता है और इसका उदाहरण है टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। इसी प्रकार एनिमल वायरस, इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, उदाहरण है इन्फ्लुएंजा तथा मम्स। फिर है जीवाणुभोजी, इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए पाया जाता है और ये बैक्टीरिया पर आश्रित होते हैं, एग्जाम्पल है T2फेज। फिर है बैक्टीरियोफेज,
बैक्टीरियोफेज की खोज F.W. टवार्टनिक व फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 में की थी। इसमें DNA पाया जाता है। ये बैक्टीरियल सेल का प्रयोग पोषक के रूप में अपने जनन हेतु करते हैं। अब ये इसकी बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें ये तो इसका हेड है और इसमें ये DNA पदार्थ पाया जाता है तथा ये इसकी टेल यानी पूंछ है। ये टेल फाइबर है। फिर है प्लाज्मिड। जोशुआ लेडरबर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लाज्मिड की खोज की थी 1952 में। प्लाज्मिड में केवल DNA का लूप पाया जाता है तथा प्रोटीन के कोट या कवर का अभाव होता है। इसमें प्रोटीन के कवर का अभाव होता है। प्लाज्मिड को बैक्टीरियोफेज या अन्य बैक्टीरिया ई कोलाई से पृथक किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म दे रखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का कारक HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह एक रेट्रोवायरस है। इसमें RNA पाया जाता है। फिर है फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वप्रथम HIV की खोज को रिपोर्ट किया था, जो कि डॉक्टर ल्यूक मोंटेनियर की टीम का कार्य था, परंतु 1984 में डॉक्टर रॉबर्ट गेलो द्वारा एड्स की वजह HIV को बताया गया। HIV में पाए जाने वाले एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तथा इंट्रेज तथा प्रोटीएज है। HIV मनुष्य की खोज प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देते हैं, यानी HIV मनुष्य में इम्यूनो सिस्टम को खत्म कर देते हैं, जिससे किसी भी बीमारी के प्रति शरीर में अपनी रक्षा नहीं कर पाता, यानी WBC इसमें WBC डिक्रीज हो जाती है। ART यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी द्वारा एड्स का उपचार किया जाता है। फिर एड्स की नवीन औषधियाँ HIV थर्ड AZD3, इसका फुल फॉर्म है एजिटोथाइमिडीन। फिर है सुरामीन, साइक्लोस्पोटिन, रिबाइरिन, एल्फा इंटरफेरॉन, HPA23, 2,3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन। फिर है वायराइड। T.O. डिनर ने 1971 में वायराइड की खोज की। वायराइड सबसे छोटे रोग कारक जीव हैं। वायराइड में केवल RNA पाया जाता है, जो होस्ट के केंद्र में जनन करके रोग फैलाता है। वायराइड में कैप्सिड यानी कोड प्रोटीन नहीं पाया जाता। कैप्सिड प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। वायराइड उदाहरण पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। फिर है सिट्रस एक्सोकोट्स डिजीज। अब है प्रियंस में होने वाली बीमारी की खोज के लिए DC गैजडेक ने 1976 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। प्रियंस मात्र संक्रामक प्रोटीन होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। अब है प्रियंस द्वारा उत्पन्न रोग। स्कारपीन डिजीज बेड में पाया जाता है ये रोग। फिर है मेड काउ डिजीज, और इससे मनुष्य में क्रेजुफील्ड जैकब डिजीज हो जाता है। संभवतः एल्जाइमर्स बीमारी भी प्रियन से होती है, जिनकी पुष्टि के लिए खोज चल रही है।
ओके फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। कल मिलेंगे नए कंटेंट के साथ।